भैया नारियल पानी कितने में दिए? 40 रुपए। 20 लगाओ। नहीं ना। दे दो, क्या होता है, वैसे भी खराब हो जाएंगे थोड़े दिन में। नहीं ना। नहीं होगा। नहीं। एप्पल कैसे दिए भैया? 180 रुपए किलो। 180 रुपये किलो। हाँ। 100 रुपये लगाओ। नहीं ना। क्या होगा फिर, बाद में खराब हो जाएंगे, फेंक देना पड़ेगा। नहीं, महंगा आ गया है ना साहब। नहीं होगा। जाएंगे क्या फिर 180 में? आपको क्या लगता है जाएगा ना। जाएगा? मतलब सस्ता नहीं करोगे आप, जो प्राइस है वही उसमें बेचोगे। हाँ। ठीक है। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आप लोग सोच रहे होंगे कि स्टार्टिंग में आपको उस तरह की वीडियोस क्यों बताई गई थी, ठीक है? तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल बेसिस पे लर्निंग करते हैं, ठीक है? तो अब उन वीडियोस का क्या रिलेशन है आपके विनिंग ट्रेड से होल्ड करने का, राइट? या फिर आपके टारगेट तक वेट करने का, उन वीडियोस का क्या रिलेशन है, ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? तो आज का जैसा कि हमारा टॉपिक है कि हाउ टू होल्ड योर विनिंग ट्रेड, या फिर आप समझ सकते हो कि एटलीस्ट टारगेट तक कैसे हमको वेट करना है, क्योंकि बहुत लोग उससे पहले ही निकल जाते हैं, राइट? तो इस प्रॉब्लम को हमने आज पूरी तरह से सॉल्व किया है, ठीक है? आप लोग इस वीडियो के बाद डेफिनेटली आप लोग होल्ड करने में बेटर हो जाओगे, आपकी जो साइकोलॉजी वो इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है? तो होल्डिंग योर विनिंग ट्रेड, ये कोई मैंने बोल दिया और आपने समझ लिया, इस तरह की चीज़ नहीं है। इसको आपको साइकोलॉजिकली डेवलप करना पड़ेगा, आपको साइकोलॉजिकली ही उसको होल्ड करना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि लोगों के बीच में क्या आते हैं, इमोशंस आते हैं। तो उन इमोशंस को दूर कैसे करना है और होल्ड कैसे करना है अपने साइकोलॉजी को, ठीक है? ये हम लोग देखेंगे। अब जो फेरी वाले या फिर जो फ्रूट सेलर्स होते हैं, या फिर जो वेंडर्स होते हैं, या फिर जो गाड़े पे अपना सामान बेचते हैं, वो लोग भी ऑप्शन बायर है। आपको पता है कैसे? क्योंकि उनका जो सामान होता है उसके भी डेप्रिसिएशन चालू होता है, यानी कि उसका एक्सपायरी नज़दीक आते रहती है। कैसे? जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई सब्जी बेचने वाला है, कोई फ्रूट बेचने वाला है, तो क्या वो सब्जियां, वो फ्रूट्स क्या हमेशा अच्छे ही रहते हैं? क्या नहीं रहते हैं। जैसे ही वो लोग स्टॉक लाते हैं, वो लोग फ्रेश तो रहते हैं वो फ्रूट्स वगैरह, लेकिन धीरे धीरे वो भी खराब होने लगते हैं, राइट? सबको पता होगा ये चीज़। तो अपने को इससे ये समझता है कि ये जो लोग हैं, ये लोग भी ऑप्शन बाय करके बैठे हैं, क्योंकि उसकी भी तो वैल्यू डिक्रीज हो रही है। जैसे हमारा जो ऑप्शन है वो डीके होता रहता है, उसकी वैल्यू कम होती रहती है, तो इसकी भी वैल्यू कम होती रहती है। लेकिन फिर भी वो लोग, जैसा कि आपने उस वीडियो में देखा, मैंने उनसे बार्गेन तो की, लेकिन उन्होंने मुझे साफ मना कर दिया कि वो इतने कम में सेटल नहीं होंगे। तो उनसे अपने को क्या सीखने को मिलता है? उनसे ही आपको सीखने को मिल सकता है कि अपने ट्रेड को किस तरह से होल्ड करना है, क्योंकि उनको उनकी वैल्यू पता है, ठीक है? अब मैं आपको कुछ रूल्स बताऊंगा जो उनसे हम लोग सीख सकते हैं, उसके बेसिस पे ही आपको पता चलेगा कि किस तरह से आप लोग आपकी ट्रेड को होल्ड कर सकते हो, ठीक है? अब ट्रेडिंग एक बिजनेस है, हर किसी ने बताया, तो रियल बिजनेस से क्यों ना इसको कंपेयर किया जाए। तो हमने एक छोटे से बिजनेस को पकड़ा, जैसे कि आपने उस वीडियो में देखा, और उससे अपने को क्या क्या चीज़ें पता चली। उनको पता चला सेल्फ बिलीफ, ठीक है? उनको सेल्फ बिलीफ कैसे पता चला? कि उनको जो भी उन्होंने यहाँ पे स्टॉक लाया है वो बिकेगा, ये उनको बिलीफ है। कैसे बिलीफ है? उनको उनके प्रोडक्ट पे भरोसा है, राइट? उनको पता है कि उसकी असली वैल्यू क्या है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जैसे कि अगर आपने ट्रेड लिया हुआ है, ठीक है, हर एक पॉइंट को हम लोग ट्रेड से कंपेयर करेंगे। अगर आपने ट्रेड लिया है, आपने 30 पॉइंट्स का रिस्क लिया है, तो आपको 60 पॉइंट कैप्चर करना, ये है आपकी असली वैल्यू। ये है आपको मिलना चाहिए, यू डिज़र्व दिस अमाउंट, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? आपको वैल्यू पता होनी चाहिए। आपने जो मेहनत की है, ट्रेड को फाइंड आउट किया है, उस ट्रेड में लिया है, आपने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया है, तो उसकी रियल वैल्यू है, आपको इतना तो कम से कम मिलना चाहिए, अगर आपने इतना रिस्क किया है तो, ठीक है? इसके बाद भी अगर आप होल्ड करते हो तो ट्रेलिंग एसएल से आप होल्ड कर सकते हो, ठीक है? थर्ड थिंग यहाँ पे ये आती है कि पेशेंस, ठीक है? पेशेंस उनके पास होता है। कितना पेशेंस होता है? उनको पता है, उनके पास एक डेप्रिसिएटिंग एसेट है, फ्रूट्स, इसकी वैल्यू बढ़ती नहीं है। वो एक बार उन्होंने लेके आए, खराब होने से पहले उनको बेचना पड़ता है, फिर भी उनके पास बहुत पेशेंस होता है। कोई अगर जाता है उनके पास, बोलता है कि नहीं 100 वाली चीज़ 70 में दे दो, तो वो लोग बोलते नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि उनको पता है ये 100 में ही बिकेगा, इसकी असली वैल्यू 100 है। फिर आप लोग क्या करते हो? ज़्यादा बार्गेन नहीं करते, फिर 100 में ही आपको खरीदना पड़ता है, राइट? तो वो लोग अगर अपने वैल्यू, अपने प्रोडक्ट की वैल्यू करते हैं, वो लोगों के पास पेशेंस है कि नहीं नहीं मैं इतने में नहीं दूंगा, जो रियल वैल्यू है उतने में ही दूंगा। तो क्यों आप लोग अपने, अगर 1000 रुपये का टारगेट सेट किया है, तो आप लोग 500 में ही निकल जाते हो, 600 में ही निकल जाते हो। आपको खुद की वैल्यू नहीं पता क्या आप एक फेरी वाले से खुद को, अगर मैं आपको अगर कंपेयर करूंगा, तो आपको अच्छा लगेगा क्या? क्या बोलेंगे आप लोग? नहीं नहीं हम तो उनसे सुपीरियर है, नहीं नहीं हम तो बिजनेस करते हैं, हम तो ये करते हैं। तो बिजनेस में वो आपसे बेटर है। क्यों? क्योंकि उसके पास भले ही उसका छोटा सा बिजनेस है, लेकिन उसको पता है कि उसके प्रोडक्ट की असली वैल्यू क्या है, तो वो होल्ड करता है। तो अगर आपने डिसाइड किया है 1:2 का टारगेट, तो आप लोग पहले क्यों निकल रहे हो? तो वो तो आपसे अच्छा बिजनेस कर रहा है, उसके पास तो ऑप्शन, कितना सारा ऑप्शंस उसने बाय करके रखा है, जैसे कि फ्रूट्स।
ख़राब हो जाएंगे थोड़े दिन में, फिर वो उसको फेंकने पड़ेंगे। लेकिन वो क्या करेगा, वो अपने एक्चुअल टारगेट तक वेट करेगा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट ये आता है कि वैल्यू देयर हार्ड वर्क, ठीक है। जो हार्ड वर्क है ना, उन्होंने हार्ड वर्क किया होता है। क्या हार्ड वर्क किया होता है, उन्होंने अच्छा स्टॉक किसी से खरीदा होता है, उस स्टॉक को जहाँ पे उनको बेचना है वहाँ तक लेके आए होते हैं, उस पर कुछ ना कुछ खर्चा किया होता है, राइट। ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट होता है, धूप में बैठ के वो लोग बेचते हैं। तो ये है उनके हार्डवर्क की वैल्यू। आपने यहाँ पे क्या हार्डवर्क किया है, आपने यहाँ पे साल दिए हैं, 2 साल दिए, 3 साल दिए, और उन 3-4 सालों में आपने सीखा है, मार्केट को टाइम दिया है, फिर उस दिन भी आपने हार्डवर्क किया है, एक अच्छे ट्रेड के लिए वेट किया है, अच्छे ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद उसको ट्रेड को एग्जीक्यूट किया है, ये सब आपने हार्डवर्क किया है, ठीक है। ये हार्डवर्क करने के बाद आपको खुद की वैल्यू नहीं है कि आपको, आप अपने ट्रेड को तभी होल्ड कर पाओगे जब आप खुद की वैल्यू खुद के नज़रों में ऊंची रखोगे, ऊपर रखोगे। तो आपको इससे क्या समझता है कि आपने जो ट्रेड लिया है ना, खुद को वैल्यू करो और खुद की वैल्यू से उसको होल्ड करो। आपकी वैल्यू है क्या कि 1,000 रुपये मिलने चाहिए थे, लेकिन 100 में ही सेटल हो जा रहे हैं, 200 में ही सेटल हो जा रहे हैं। कभी देखा है क्या, कोई छोटे से छोटा फेरी वाला जो साइकिल पे भी बेचता है ना, 100 रुपये में अगर उसने बोला है और आप बोलोगे नहीं नहीं 40 रुपये में दे दो, 50 रुपये में दे दो, तो वो लोग नहीं बोलते हैं और चले जाते हैं वहाँ से। तो उनको उनकी वैल्यू पता है, उनको उनके हार्डवर्क की वैल्यू पता है, उनको उनके प्रोडक्ट की वैल्यू पता है, उनके पास सेल्फ बिलीव है कि ठीक है इसको नहीं बेचूंगा, लेकिन कोई ना कोई तो आएगा जो सही प्राइस में मेरा ये प्रोडक्ट खरीदेगा। आपको तो वैसी कोई टेंशन भी नहीं है यहाँ पे मार्केट में कि यहाँ पे लिक्विडिटी बहुत है, ठीक है। उनको तो लिक्विडिटी भी बहुत नहीं होती है, गारंटी भी नहीं होती है, फिर भी वो लोग वेट करते हैं। तो आपके चांसेस उनसे ज़्यादा है यहाँ पे पैसा कमाने की, क्योंकि आपका टारगेट आते ही आपको यहाँ पे कोई बायर या सेलर नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होता। लिक्विडिटी तो बहुत है मार्केट में, आपका काम क्या है, सिर्फ ट्रेड लेने के बाद वेट करना टारगेट तक, ये आपका काम है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट आता है नो टू रॉन्ग प्राइस। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं ट्रेडिंग से। वो लोग क्या करते हैं, आपने अगर उनको 500 की चीज़ को बोला कि नहीं नहीं भैया 100 में दे दो, 200 में दे दो, वो लोग नो बोलते हैं, उनके पास करेज है वो नो बोलने का। वैसे ही जब मार्केट आपको ऑफर करता है ना, 200 का प्रॉफिट चल रहा है बुक कर लो, आपका टारगेट भले ही 1,000 है, लेकिन मार्केट आपको क्या बताएगा, देखो देखो 200 पे आ गया है, यहाँ से निकल जाएगा, देखो 300 पे आ गया है, यहाँ से नीचे चला जाएगा, तो 300 भी हाथ से चला जाएगा। ऐसा मार्केट आपको लालच देता है, आपको इस प्राइस को नो बोलना है, नो। जैसे कि कल वाला अगर लाइव ट्रेड आप देखोगे, टेलीग्राम पे अपडेटेड है, ठीक है। कल आपने क्लियरली देखा होगा, इंस्टा स्टोरीज में भी अपडेटेड था, मुझे यहाँ पे 50 पॉइंट्स मिल रहे थे, लेकिन मेरा टारगेट 60 पॉइंट्स था, तो मैंने नो बोल दिया इसको, मैंने एंट्री पे ट्रेल कर दिया। या तो मैं निकलूंगा तो एंट्री पे निकलूंगा, या तो मैं 60 पॉइंट का, जब 60 पॉइंट्स को एक क्रॉस करेगा तभी मैं 60 पॉइंट्स में अपने एसएल को ट्रेल कर दूंगा प्रॉफिट में, ठीक है। तो नो बोलना सीखना पड़ेगा आपको। जब मार्केट आपको बताता है ना 200 का प्रॉफिट दिख रहा है, 300 का प्रॉफिट दिख रहा है, जितना भी आपका है, मेन टारगेट आपका 10,000 है तो आपको 2,000 3,000 बताता है, आप लोगों को निकलना नहीं है। आप मार्केट को नो बोलो, मेरी एक्चुअल वैल्यू है ये, मैं इतने में ही बेचूंगा, नहीं तो मैं नहीं बेचूंगा, नहीं तो मैं कॉस्ट में निकल जाऊंगा, या तो मैं छोटा मोटा जो भी लॉस है वो लेने को रेडी हूँ। ऐसा जब आप करोगे तभी खुद की नज़रों में खुद की वैल्यू बढ़ेगी, खुद की नज़रों में आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आपको सेल्फ बिलीफ बढ़ेगा, आपका पेशेंस बढ़ेगा, और आप खुद के हार्डवर्क को वैल्यू करोगे, राइट। तो नो बोलना सीखिए। मार्केट में जब एक्चुअल प्राइस आएगी ना तभी बेचेंगे। तो जो होल्ड करता है ना अपने विनर को, वही मार्केट में जीतता है, ठीक है। आप लोग मेहनत करते हो, आप लोग मेहनत करते हो डायरेक्शन को फाइंड आउट करने में, सही ट्रेड को एग्जीक्यूट करने में, प्रॉपर चार्ट्स में आप लोग टाइम दे रहे हो, वीकेंड को टाइम दे रहे हो, रात दिन टाइम दे रहे हो, हर जगह पे आप लोग मेहनत तो कर रहे हो, ठीक है, हार्डवर्क आप लोग कर रहे हो, लेकिन इस हार्डवर्क को वैल्यू करना भी आपके हाथ में। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि अगर आपने उस वाले ट्रेड को होल्ड किया होता तो आज आप सारे लॉसेस आपके रिकवर हो गए होते। अगर आपने उस वाले ट्रेड में एंट्री लेके उसको और ज़्यादा होल्ड किया होता, या फिर टारगेट तक वेट किए होते, चलो होल्डिंग जाने दो, बहुत ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट जाने दो, अगर आपने स्ट्रिक्टली 1:2 भी लिया होता हर एक ट्रेड में आज तक के आपके, जो कि मिला भी होगा आपको, ठीक है, रिग्रेट तो आपको बहुत बार होता होगा, अरे मैं तो इतने में ही निकल गया, ये तो और भी चला गया, राइट। लेकिन अगर सिर्फ 1:2 तक भी आप वेट किए होते ना, तो भी आज आप लोग ग्रीन में होते। तो ग्रीन में होते, ब्रेक इवन से ऊपर होते, प्रॉफिट में होते, तो वहाँ से मैक्सिमाइज करना, एक्सपांड करना, बिजनेस को स्केल करना ईजी होता है। लेकिन ऑलरेडी अगर आप नेगेटिव में हो, लॉस में हो, तो फिर मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। पहले आपको यहाँ से ब्रेक इवन तक आना पड़ेगा, मेंटली भी और कैपिटल वाइज भी, राइट। फिर इसके बाद आपको मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि एक फेरी वाला, एक फ्रूट सेलर, एक सब्जी वाला जो रोड पे सामान बेचते हैं, उनमें भी अपने प्रोडक्ट को सही प्राइस में बेचने की स्किल है, लेकिन आप लोग
यहाँ पे उनसे ये सीख सकते हो कि कैसे आप लोग, आपने अगर कोई चीज़ को बाय किया है तो उसके एक्चुअल वैल्यू में ही उसको बेचो। छोटा मोटा प्रॉफिट लेके बेच दोगे, फिर देख रहे हो मार्केट तो बहुत ऊपर चला गया था, मैं इसको होल्ड कर लेता तो इतना प्रॉफिट हो जाता, उतना प्रॉफिट हो जाता। इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट में लोग बोलते हैं कि 10-20 साल पहले आपने विप्रो लिया होता तो आज हज़ारों करोड़ आपके पास होते। इन्वेस्टमेंट में अगर आपने 10-20 साल पहले ये स्टॉक ले लिया होता तो इतने प्रॉफिट होते। तो 10-20 साल तक होल्ड करना पड़ता है, ये कौन बोलेगा? होल्ड किया होता तभी ना। लेकिन अगर आपने विप्रो ले लिया होता 100 में, बेच दिया होता 200 में, आज वो भले ही जितने का भी चल रहा है, हज़ारों करोड़ रुपए कमा पाते क्या आप? नहीं कमा पाते, अगर छोटा सा ही प्रॉफिट ले लेते तो यहाँ पे मार्केट में पेशेंस बहुत ज़्यादा काम आता है। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, चाहे इन्वेस्टिंग हो चाहे ट्रेडिंग हो। तो दोनों भी चीज़ों में आपको खुद की वैल्यू जाननी है। क्या आप उस फेरी वाले से भी गए गुजरे बिजनेसमैन हो क्या? ऐसा मानते हो खुद को? नहीं मानते ना। तो आज से आपको अपने ट्रेड्स को होल्ड करना पड़ेगा। क्यों होल्ड करना पड़ेगा? क्योंकि उसकी असली वैल्यू पे ही आपको उसको बेचना पड़ेगा। आपको अगर इस बिज़नेस में सस्टेन करना है, आपको खुद की वैल्यू पता है, आपको साइकोलॉजिकली अब समझ में आ रहा होगा इन एग्जांपल्स के बाद कि कितना इंपॉर्टेंट है ट्रेड को होल्ड करना। तो आप डेफिनेटली कल से ही इसको प्रैक्टिस करोगे। बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि लर्निंग वीडियोस बनाइए, ठीक है। स्टार्टिंग में मैंने 1 साल तक 600 वीडियोस बनाई ऑलरेडी, 600 लर्निंग वीडियोस। तो अभी भी मैं बनाऊंगा। आप लोग बस लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताना कैसा लगा आपको ये एग्जाम्पल, कैसा लगा आपको इस टाइप का वीडियो, और क्या ये आपके लिए हेल्पफुल है, ज़रूर कमेंट करके बताना। तो इस तरह की वीडियोज़ मैं और भी रेगुलरली लेके आऊँगा, ठीक है। Thank you so much for watching this video guys. See you in the next video. Thank you.